हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक हनी ड्यू की पोयम द एंट एंड द क्रिकेट के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, द क्रिकेट सेज ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी, यानी कि क्रिकेट ने कहा, टिड्डे ने कहा कि मेरा क्या होगा। व्हेन डज ही से इट एंड वाई, क्रिकेट ये बात कब कहता है और क्यों कहता है। तो इसका आंसर है द क्रिकेट सेज दीज वर्ड्स व्हेन इन हिज होम ही फाइंड्स नो फूड टू ईट इन विंटर, यानी क्रिकेट ये बात तब कहता है जब वो देखता है कि उसके घर में सर्दियों के दिनों के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब वो ये बात कहता है कि सर्दियां कैसे बीतेंगी, मेरा क्या होगा, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड इन द पोयम द लाइन्स दैट मीन द सेम एज नीदर अ बोरोअर नॉर अ लेंडर बी, यानी कि हमें पोयम में से ऐसी लाइन्स बतानी हैं जिनका यही मतलब है जो यहाँ लिखा गया है कि ना तो उधार लेने वाले बनो ना उधार देने वाले बनो। तो इसका आंसर है द लाइन इज बट वी एंड्स नेवर बोरो वी एंड्स नेवर लैंड, यानी कि हम चींटियां ना तो उधार लेती हैं और ना ही उधार देती हैं। सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द एंड्स प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स यानी के नियम सिद्धांत, चींटियों के जो नियम हैं, चींटियों के जो सिद्धांत है, क्या आप उनसे सहमत है। तो इस आंसर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है, आई एग्री विद एंड्स फर्स्ट प्रिंसिपल दैट वी शुड सेव समथिंग फॉर द फ्यूचर सो दैट वी डू नॉट नीड टू बोरो एंड रिग्रेट। इसका ये मतलब है कि मैं चींटी का जो पहला प्रिंसिपल है, जो पहला नियम है, उससे मैं सहमत हूं कि हमें फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए कुछ बचा के रखना चाहिए ताकि भविष्य में अगर कोई मुश्किल समय आए तो हमें किसी से उधार ना लेना पड़े और पछताना ना पड़े। अब यहाँ पर दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन के लिए, बट आई डोंट एग्री विद एंड्स सेकंड प्रिंसिपल दैट ही डिड नॉट हेल्प द पुअर क्रिकेट, लेकिन मैं चींटी के इस दूसरे प्रिंसिपल से सहमत नहीं हूं कि उसने बेचारे क्रिकेट की यानी कि टिड्डे की मदद नहीं की। वी शुड हेल्प अदर्स एंड टेल देम नॉट टू रिपीट देयर मिस्टेक्स, अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि वो अपनी गलतियों को रिपीट ना करे। तो यहाँ इस कहानी में भी, इस पोयम में भी टिड्डे से अगर गलती हो गई थी तो चींटी को उसे समझाना चाहिए था और उसकी मदद भी करनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, द एंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे, यानी कि चींटी ने टिड्डे से कहा कि तुम डांस के द्वारा यानी नृत्य के द्वारा इस विंटर को भगा दो, यानी तुम इस विंटर का सामना डांस के द्वारा करो। डू यू थिंक द वर्ड डांस इज एप्रोप्रिएट हेयर, इफ सो वाई, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो डांस वर्ड यूज हुआ है ये सही है, और आपको जो भी इसका लगता है कि सही है या नहीं उसका रीजन भी देना है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, द वर्ड डांस हेयर मीन्स मैरी मेकिंग एंड वेस्टिंग टाइम। तो यहाँ पर डांस का जो मतलब है वो ये है कि खुशियां मनाओ और अपने टाइम को वेस्ट करो। इट इज एप्रोप्रिएट हेयर बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ कलेक्टिंग फूड वॉज वेस्टेड इन सिंगिंग बाय द क्रिकेट। यहाँ पर ये जो वर्ड यूज हुआ है ये बिल्कुल ठीक यूज हुआ है, क्योंकि जब गर्मियों का समय था, मेहनत का, काम का समय था, और जब टिड्डा अपने लिए खाना जोड़ सकता था सर्दियों के लिए, तब उसने अपना सारा समय वेस्ट कर दिया था सिंगिंग में यानी कि गाने में। दैट्स वाई द एंट सजेस्टेड द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे, इसीलिए चींटी ने टिड्डे से कहा कि इस सर्दियों का सामना भी तुम डांस के द्वारा ही कर लो। जैसे गर्मियों के समय में तुमने सारा समय हंसने खेलने में बिता दिया,
कोई मेहनत नहीं की। वैसे ही अब जो ये मुश्किल समय है, सर्दियों का समय है, इसमें भी डांस करते रहो और इस समय को भी निकाल दो। एक तरह से चींटी ने टिड्डे को ये ताना मारा था। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेस द पोएट्स कमेंट, रीड देम अलाउड। यानी कि इस पोएम में आपको ऐसी लाइन्स बतानी हैं जिनमें पोएट ने अपने कमेंट दिए हैं। तो इसका आंसर है, द पोएट्स कमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन द लास्ट 2 लाइन्स। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, आई विल वारंट इट ट्रू। यानी कि लोग कहेंगे कि ये एक फेबल है, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें जानवरों की बात की गई है, इसमें जानवर एनिमल्स कैरेक्टर हैं। पर मैं अब ये कहना चाहूँगा कि यह एक सच है, कि ये कहानी सच है लोगों के लिए। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। कुछ क्रिकेट्स, कुछ टिड्डे ऐसे होते हैं जो 4 पैरों वाले होते हैं और कुछ 2 पैरों वाले भी होते हैं। तो इन 2 लाइन्स में जो पोएट है वो ये कहना चाह रहा है कि ये सिर्फ जानवरों की एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सच है, हमारे इंसानों के जीवन का सच है। कुछ क्रिकेट्स यानी कि कुछ टिड्डे 4 legs वाले होते हैं जो इस कहानी में बताया गया है, लेकिन कुछ टिड्डे 2 पैरों वाले भी होते हैं। यानी बहुत से इंसान भी ऐसे होते हैं जो इसी कहानी के क्रिकेट की तरह, इसी टिड्डे की तरह होते हैं, और जो मेहनत का और काम का समय होता है उसे हंसने खेलने में और ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, और जब मुश्किल समय आता है तब वो पछताते हैं, रोते हैं और दूसरों से मदद मांगते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है, राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स। और अब आप इन्हीं कमेंट को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर है, पीपल से दैट दिस स्टोरी ऑफ द क्रिकेट एंड द एंट इज इमेजिनरी और अ फेबल विद अ मॉरल। यानी कि लोग कहेंगे, लोग कहते हैं कि ये जो स्टोरी है इसमें एक टिड्डा है और एक चींटी है, और ये एक इमेजिनरी स्टोरी है, काल्पनिक स्टोरी है जिसमें कुछ सीखने को मिलता है। बट आई थिंक दैट द स्टोरी इज ट्रू एंड एजुकेटिव। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कहानी है ये सच्ची है और इससे हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। सम पीपल लिव ओनली इन द प्रेजेंट। कुछ लोग तो सिर्फ आज में जीते हैं। दे स्पेंड वट दे अर्न एंड मेक मैरी। जो वो कमाते हैं उसे खर्च कर देते हैं, खुशियां मनाते हैं, हंसते गाते हैं और कुछ बचाते नहीं हैं। बट दे रिग्रेट दिस हैबिट लेटर ऑन। लेकिन एक समय आता है बाद में वो अपनी इस आदत पे, इस हैबिट पे पछतावा करते हैं। उन्हें पछतावा होता है बाद में कि हमने उस समय पर कुछ क्यों नहीं बचाया, जब हम इतनी मेहनत करके कुछ कमा रहे थे, हमें भी कुछ बचा लेना चाहिए था। तो इस कहानी की शिक्षा यही है बच्चों, कि जो काम करने का समय होता है, मेहनत का समय होता है, तब काम करो, मेहनत करो और उस समय पर की गई सेविंग्स को भविष्य में इस्तेमाल करो। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।